72 हो रहे 72 हो रहे। यह वीडियो एक पूर्व मुस्लिम एक्स मुस्लिम व्यक्ति के निजी अनुभव, विचार और धार्मिक ग्रंथों की आलोचनात्मक समीक्षा पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य धर्म, समाज और विचारधाराओं पर मुक्त चिंतन और स्वस्थ बहस को बढ़ावा देना है। इस वीडियो में कही गई बातें किसी भी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ये केवल एक वैचारिक मंथन और अनुभव साझा करने का प्रयास है। कृपया इसे नफरत, द्वेष या भड़काने का माध्यम न समझें। यह वीडियो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत बनाया गया है, जिसमें सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर किसी को इसमें कही गई बातों से आपत्ति हो, तो हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं और उनसे संवेदनशीलता और समझदारी की अपील करते हैं। इस्लाम अपने आप को कहीं भी धर्म नहीं कहता। इस्लाम अपने आप को कहीं भी मजहब भी नहीं कहता। इस्लाम अपने आप को कहता है दीन। इसका मतलब होता है एक कानून। अल्लाह कैसे कह सकता है कि बीवियों के साथ सेक्स और गुलाम लौटने के साथ सेक्स करना जायज? नबी कैसे कह सकता है कि भाई तुम जाओ, तुम जाकर के जो है गुलाम लौंडिया बनाओ, उनके साथ तुम सेक्स करो? और ये सब लिखा हुआ है। हदीस सही बुखारी की हदीस 25 नंबर 42 ये दिखाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुल्ला मौलवी जो है वो कुरान की ट्रांसलेशन जो है वो अपने मुताबिक लोगों को बताते हैं, चाहे वो जुम्मे का खुतबा हो, चाहे वो बयान हो, चाहे वो तालीम हो उसमें। अच्छा, और वो ये नहीं चाहते कि कोई भी आम आदमी जो है वो कुरान की ट्रांसलेशन पढ़े। तो ये तो बहुत बड़ी साजिश है। बिल्कुल है सब। अगर ये साजिश ना हो तो मुल्ला मौलवियों की दुकानें तो बंद हो जाएंगी ना। तो जिस ग्रंथ कह लो आप, आपकी होली बुक कह लो, कुरान, जिसके ऊपर पूरा आपका धर्म बेस है, अगर उसी की ही बेसिक ट्रांसलेशन आप अगर पढ़ने नहीं दे रहे हो अपने अनुयायियों को, तो क्या फायदा? आप जैसे, मैं हिंदू हूँ, हमारे शायद हर दूसरे घर में भगवत गीता मिल जाएगी, संस्कृत में भी, उसकी ट्रांसलेशन भी हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन आपके यहाँ पर ये अलाउड नहीं है। देखिए, इसलिए कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ना अलाउ नहीं है। जिनको पढ़ने के बाद कोई भी एक सही इंसान जिसका दिमाग प्रॉपर वे में काम करता है, वो इसको एक डिवाइन रेवलेशन, एक डिवाइन मैसेज नहीं मानेगा। जिस कारण से मुल्ला मौलवी जो है वो चीज़ें लोगों से छुपाता है, वो चीज़ें बताता नहीं है। ना वो किसी जुम्मे के खुतबे में उनको बताएगा, ना वो किसी बयान में बताएगा, ना वो किसी चीज़ में बताएगा। इवन दो अगर कोई किसी के सामने वो चीज़ आ जाए, वो उसके बारे में सवाल भी करे, तो मुल्ला मौलवी या तो जवाब उसका देता नहीं है, ये कहता है कि तुम्हें इसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम गुमराह हो जाओगे, तुम जाओ अपनी नमाज पढ़ो अपना। कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये जो आइडल वर्शिपर हैं ये सारे के सारे पलीत हैं, पोटी हैं, शिट हैं। जैसे कि हम लोग, जैसे कि आप हो। हमको हराम ज्यादा कुरान कहता है, हरामी। उतुल्लुम बादा जालिका जनीम, ये बेशक हराम ज्यादा है। कौन? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार कर रहा है। कश्मीरियों के दिल में भारत नहीं है, ये रियलिटी है, सच्चाई है। कैंडल मार्च निकाला जी, उन्होंने अपोज किया जी, उन्होंने ये किया जी। इसलिए प्रोटेस्ट नहीं किया भैया, काफिर मर गए, इसलिए प्रोटेस्ट किया क्योंकि पेट पे लात पड़ गई। टूरिज्म पे चलता है 90% कश्मीर। और जमीन का सबसे बड़ा फसाद क्या है कुरान के मुताबिक? क्या? शिर्क करना, कुफ्र करना। आप काफिर हैं। आपका और मेरा कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है। हमारा कत्ल करना तो सवाब है, स्वभाव का काम है। 33 में लिखा हुआ इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू व युक़त्तलू युसल्लबू। तो ये तो बहुत बड़ी साजिश है। अगर ये साजिश ना हो तो मुल्ला मौलवियों की दुकानें तो बंद हो जाएंगी ना। कि अगर कोई आपके जैसा बिलीव नहीं रखता तो आप उस आदमी को मारो, उसको कत्ल कर दो। अच्छा। उसकी माँ, बहनें, बेटियां जो हैं उन सबको आप स्लेव गर्ल के तौर पर ले लो, उनके साथ आप इंटरकोर्स करो, फोर्सफुल सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड करो। ये कुरान में लिखा हुआ इट इज इन कुरान, इट इज इन हदीस। आई कैन गिव यू द रेफरेंस। और जब तुम्हारा दिल भर जाए, सेल देम इनटू द मार्केट, उन्हें मार्केट में बेचो। अब कैसे बेचो? तो क्या आप ये मानते हैं कि भाई जो ये जिहाद है इस्लाम धर्म के अंदर, और ये जो आतंकवाद है, इसका अटूट रिश्ता है या ऐसा कुछ नहीं है? कि नहीं, इस्लाम आतंकवाद को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इस्लाम आतंकवाद को पैदा करता है। अच्छा दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्म एक समान है, लेकिन पिछले महीने यानी कि 22 अप्रैल को जब 26 मासूम लोगों की जान ली गई, वो भी सिर्फ धर्म के नाम पर, तो उस दिन से मुझे लगने लगा कि धर्म के ऊपर भी चर्चा होना बेहद ज़रूरी है। वो कौन सी ऐसी खामियां हैं जिस वजह से सिर्फ धर्म के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी साजिशें, इतनी बड़ी बड़ी, मैं कहता हूँ, नरसंहार जो हैं वो हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक्स मुस्लिम समीर भाई। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। नमस्कार। और मैंने शुरुआत इसलिए पहलगाम अटैक से की क्योंकि वो मुद्दा कश्मीर से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं आपका भी एक दर्दनाक जो हिस्सा है जीवन का, वो भी पहलगाम या कश्मीर से जुड़ा हुआ है। हम लोग जो है वो समाज को बदलने की बात कर रहे हैं। हम लोग जो है वो उन कुरीतियों को बदल करके एक अच्छाई और एक इंसानियत इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, जिनसे आज मानवता का अहित है। किसी ना किसी तरीके से किसी की जान जाती है, किसी का सम्मान जाता है,
किसी की जो है इज्जत जाती है, किसी की नज़र में कोई जो है वो बुरा हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी होगी आप लोगों को, ये बदलाव अगर हम चाह रहे हैं तो ये बदलाव सबसे पहले आपके और हमारे अंदर होना चाहिए। वो कैसे? कि सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसको सबसे पहले तो हमको धर्म कहना बंद करना चाहिए। लेकिन क्योंकि दुनिया में जो ये करोड़ों दुनिया की बात छोड़ दीजिए, जब हम बात इस्लाम की करते हैं तब इस्लाम वो होता है साहब जो इस्लाम की किताबों में, इस्लाम की टीचिंग्स में लिखा हुआ है। वो नहीं जो दुनिया इस्लाम के बारे में मानती है, सोचती है, बोलती है। लोग तो ये भी बोलते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। अब अगर ईश्वर और अल्लाह एक है नहीं है, ये तो चर्चा का विषय है ना। इस पर तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों के आदेश क्या हैं, दोनों के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, दोनों की टीचिंग्स क्या है, दोनों का बिहेवियर क्या है। अगर वो सेम है तो फिर ठीक है, फिर ईश्वर अल्लाह एक कहा जा सकता है। लेकिन अगर वो अलग अलग हैं, अपोजिट हैं, तो फिर कैसे आप ईश्वर अल्लाह एक कह सकते हैं? लोगों की छोड़ दीजिए, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो स्क्रिप्चर से साबित है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस्लाम अपने आप को कहीं भी धर्म नहीं कहता, इस्लाम अपने आप को कहीं भी मजहब भी नहीं कहता। इस्लाम अपने आप को कहता है दीन, एक मुकम्मल दीन। एंड इस्लाम मीनिंग्स, लोग कहते हैं ना कि इस्लाम का मतलब पीस है, अमन है, सलामती है। नहीं, सिर्फ सलाम का मतलब पीस, अमन और शांति होता है। इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन योर विल टू द गॉड। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, आपकी जितनी भी चीजें हैं, जो भी आपकी लाइफ है, जो भी आपका एक एक एक्ट है जिंदगी में, पैदा होने से लेकर के मरने के दिन तक, वो सब आपने सबमिट करना है टू द गॉड, अल्लाह को, जो कि अल्लाह है। तो इसका नाम इस्लाम है साहब। तो जब आपने पढ़ ली जी, उसके बाद चेंजेस क्या है आपकी जिंदगी में? बस ये चेंजेस आए कि पहले मैं जो है दीन इस्लाम को बहुत अच्छा, अमन पसंद, बेहतरीन मजहब समझता था। और सामने मेरे कोई काफिर किसी और की इबादत कर रहा है या मुशरिक किसी और की इबादत कर रहा है, मैं उसको देख करके मुझे नफरत होती थी, घिन आती थी। ये कहता कितना बुरा इंसान है, इसको अल्लाह ने पैदा किया, इतना अच्छा दीन इस्लाम मजहब दिया, इतने प्यारे रसूल भेजे, इतने अच्छे इंसान भेजे, उनका मैसेज भेजा, किताबें भेजी, वो सब यहाँ पर है। और ये देखो गधा, ये अपनी ही बनाई हुई पत्थर की मूर्ति के आगे लेटा पड़ा है। तो ये सोच करके, क्योंकि यही माइंडसेट इस्लाम का होता है। मगर जब हमने उस चीज को समझ लिया कि इस्लाम का जो खुदा है वो तो एक जेलस गॉड है, उसके तो एट्रीब्यूट है ही नहीं खुदा वाले, वो तो उसकी तो अगर मॉरलिटी को, उसके एट्रीब्यूट्स को अगर कंपेयर किया जाए एक अच्छे इंसान से, सिर्फ एक इंसान से जो फरिश्ता भी नहीं है, देव मानुष भी नहीं है, अवतार भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कॉमन इंसान है लेकिन अच्छा इंसान है, उसके साथ भी अगर आप सब कंपेयर करोगे तो ये खुदा तो उस अच्छे इंसान के बराबर का भी एट्रीब्यूट नहीं रखता, उसके बराबर की भी मॉरलिटी और इंसानियत नहीं रखता। कोई भी अच्छा इंसान दुनिया में कभी भी ये नहीं कहेगा कि अगर कोई आपके जैसा बिलीव नहीं रखता या जो आपकी मान्यताएं हैं उनको वो नहीं मानता, तो आप उस आदमी को मारो, उसको कत्ल कर दो, पीछे से उसका माल, प्रॉपर्टी, पैसा वैसा जो है वो सब लूट लो। उसकी माँ, बहनें, बेटियां जो हैं, बच्चियां, छोटी छोटी, यानी कि महिलाएं जितनी भी हैं उसके घर में, उन सबको आप स्लेव गर्ल के तौर पर, स्लेव विमेन के तौर पर ले लो, उनके साथ आप इंटरकोर्स करो, फोर्सफुल सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड करो। ये कुरान में लिखा हुआ इट इज इन कुरान, इट इज इन हदीस, आई कैन गिव यू द रेफरेंस। ये रेफरेंस जरूर दीजिए। अभी जस्ट मैं अभी दूंगा अपनी बात कंप्लीट करने के बाद। तो उसके साथ ये करो, और जब तुम्हारा दिल भर जाए, सेल देम इनटू द मार्केट, उन्हें मार्केट में बेच दो। और कैसे बेचो? हाँ। किसी सामान की तरह। अब एक स्लेव जो मार्केट के अंदर खड़ी हुई है, आप उसके इंटरनल जो उसका रास्ता है, इंटरनल जो उसका प्राइवेट पार्ट है, उसको छोड़ करके उसकी बॉडी की हर एक चीज का मुआयना कर सकते हैं। खरीदने से पहले देख सकते हैं आप उसको छू कर देख सकते हैं, आप उसके ब्रेस्ट को छू कर देख सकते हैं, उसकी कमर को छू करके देख सकते हैं, उसके पिछले हिस्से को छू करके देख सकते हैं। ये एक धार्मिक किताब में लिखी हुई है। ये सारी की सारी रिवायतों में मौजूद है ये चीज है। ये इनके जो हजरत मोहम्मद प्रॉफिट साहब हैं, ये इनके सहाबाओं की प्रैक्टिस है। ये हजरत अली का कौल है कि आप जो है, अली जो चौथे खलीफा हैं और हजरत मोहम्मद साहब के दामाद हैं, जिनको इल्म का समंदर कहा गया है। इनको ये कहा गया है कि मैं एक इल्म हूँ और अली उस इल्म का दरवाजा, यानी कि उसको इस्लाम की इतनी नॉलेज है। वो कहता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपनी स्लेव गर्ल को अच्छी तरीके से जांच परख करके ऊपर नीचे से देख करके खरीदें। तो साहब एक आम इंसान इस चीज को
एक बुरी बात मानेगा, एक घटिया बात मानेगा, हाँ, एक बदतरीन बात मानेगा। हम भी एक महिला से ही पैदा हुए हैं, हमारी माँ हमारी बहन, मतलब एक फीमेल को इतना डिसग्रेस आप कैसे कर सकते हो? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्ल शानहू, वो अल्लाह आया फिर कहाँ से? वो भी तो मेन जिसने होगा ना जिस अगर है। अल्लाह ने ये सारी कायनात बनाई, अच्छा, जो अल्लाह सच्चा हकीकी खुदा है, जो ऑल नोइंग है, सब कुछ जानने वाला, जो रहीम है, रहमान है, और जिसने एक रहमतुल लिल आलमीन, उसवतुल हसना, यानी कि बेहतरीन रहम करने वाला एक बेहतरीन रोल मॉडल आइडल दुनिया में भेजा, प्रॉफिट मोहम्मद, और उसके जो सहाबा हुए, उसके जो कंपेनियन हुए, जिनको स्टार्स के बराबर कहा है प्यारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद ने कि मेरे सहाबी जो हैं वो सितारों की तरह हैं, सितारों के मानिंद है, इनमें तुम किसी की भी इत्तबा कर लो, किसी को भी फॉलो कर लो, यू विल बी सक्सेस, तुम कामयाब हो जाओगे। तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जल्ल शानहू, ये रहमतुल लिल आलमीन नबी, इनके वो सितारों जैसे कंपेनियन, ये सारे काम का ऑर्डर करते हैं, ये सारे काम को प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी की सारी चीजों का हुक्म करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान की चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 24 में कहता है, वल मुहस्सिनाति मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताब अल्लाहु अलैकुम उहिल्ला लकुम उहिल्ला लकुम मा वरा अज़ालिकुम अन तब्तगु बि अम्वालिकुम मुहसिनीन गैरि मुसाफिहीन। तुम्हारे लिए शोहर वाली औरतें, यानी वो औरतें जो शादीशुदा हैं, जिनके शोहर हैं, वो हराम है, लेकिन अगर जंग के बाद लौंडियों के तौर पर वो तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, स्लेव बनकर आ जाएं, हाँ, तो तुम्हारे लिए जायज है, तुम उनके साथ जैसे चाहो इंटरकोर्स कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। जबरदस्ती। इसाब विल की तो जरूरत ही नहीं है, एक गुलाम की, एक लौंडी की विल की क्या जरूरत है? गुलाम औरतें जो होती हैं, गुलाम रखना, गुलाम के साथ हम बिस्तर होना, लेकिन लोंडी उसको बोलते हैं जो गुलाम होते थे उस टाइम पर, जो जंगे होती थी, तो जंग के दौरान जो दुश्मनों की औरतें हाथ आती थी, बंदी बनाई जाती हाँ, है। बांदी बोलते हैं उसको, कनीज भी बोलते हैं, तो उसको क्या नाम है, उसके साथ हम बिस्तर होने का इस्लाम इजाजत देता है। अल्लाह ताला इस आयत में इजाजत दे रहा है कि आप लोंडी के साथ और अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर हो सकते हैं। जैसे सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 है, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि ए नबी, हमने तेरे लिए तेरी वो लोंडियां भी हलाल कर दी हैं जो तुझे माले गनीमत में मिली हैं। अब माले गनीमत में जो लोंडियां मिली हैं वो दुश्मन की औरतें हैं, और उनके साथ बिना निकाह के हम बिस्तर हो रहे हैं। इसका मतलब समझ लो आप कि आपने उनके खानदान वालों को खत्म किया, मारा, उसके भाइयों को, उसके परिवार को खत्म किया, और उसको मारने के बाद आप उसकी बीवी के साथ हम बिस्तर हो रहे हैं, तो उसकी बीवी जाहिर सी बात है आपके साथ राजी नहीं होगी। भाई कोई भी औरत उस बंदे के साथ राजी नहीं हो सकती है हम बिस्तर होने के लिए जिसने उसके पति को, भाइयों को मारा हो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कोई इससे बेहतर वो मरना पसंद करेगी, बिल्कुल, लेकिन वो उसके साथ हम बिस्तर नहीं होगी। कुरान के अंदर किसी इंसान ने ये पढ़ा कि वहां पर जो है सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में अल्लाह ये कह रहा है कि इन मुशरिकों को जहां पाओ, इनको घेरो, पकड़ो, इनकी घात में बैठो और इनको कत्ल करो। अगर ये रिपेंट कर ले, यानी कि इस्लाम कबूल कर लें, जिजिया देने के लिए तैयार हो जाएं, या फिर ये जो है नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, ज़कात देने के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर इनको छोड़ दो। तो अब जैसे ही ये सवाल लेकर के किसी मौलवी के पास कोई जाएगा, या 9:29 में लिखा हुआ है कि तुम इन काफिरों के साथ तब तक जंग करो जब तक ये कयामत और दिन के आखिरत के दिन पर ईमान ना लाएं, क्योंकि जो ईमान नहीं रखते अल्लाह पर और आखिर दिन पर, इनके साथ तुम जंग लड़ो। और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो कुछ हराम कहा है उसको हराम नहीं मानते और दीन हक यानी कि इस्लाम को कबूल नहीं करते, तुम इनके साथ लड़ो, हत्ता कि ये अपने हाथ से जिजिया दे, छोटे बन के रहें। तो जब ये चीजें कोई आम मुसलमान पढ़ लेगा और वो जाकर के अपने मौलवी से पूछेगा, जी यहाँ तो ऐसा लिखा हुआ है काफिरों को मारना और उनके साथ जंग करना, क्या ये है कुरान में, इस्लाम में? तो वो जो है ना, इसका या तो जवाब देगा नहीं, वो कहेगा तुम्हें सिखा लेना देना, ये तो अल्लाह के रसूल के लिए है, ये उस वक्त की बातें हैं, ये जंग में है, ये वॉर में है, तुम तो अपनी नमाज पढ़ो, इस तरह से टाल देगा। या तो फिर वो ऐसा करेगा कि वो उसका शुगर कोड जवाब देगा, वो कहेगा कि नहीं नहीं, ऐसे किसी को थोड़े ना कत्ल करना है, वो तो वार की, जंग की बात हो रही है, कुरान तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल जो है वो सारी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन वहां भी वो मुल्ला झूठ बोल रहा है साहब, वो इसलिए झूठ बोल रहा है क्योंकि उस आम मुसलमान को तो पता नहीं कि उसने कौन सी आयत कोट कर दी, उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, क्योंकि ये तो इंसिडेंटली उसके सामने आ गई। हम जैसे किसी को सुन लिया तो उसने, उसके समझ में आ गया कि हाँ भाई ये चीज कुरान में लिखी है, लेकिन उसने पढ़ा नहीं है, उसको पता नहीं है उसका। तो उसने जाकर के अपने मौलवी से क्वेश्चन किया, क्योंकि उसका मौलवी पे उसको भरोसा है कि भाई वो मुझे अच्छा बताएगा, लेकिन मौलवी उसको नहीं बता रहा है, मौलवी या तो बता नहीं रहा है या तो शुगर कोट करके बता रहा है। अब अगर हमारे जैसों के सामने मुल्ला ये बात रखता है कि भाई कुरान तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल सारे इंसान का कत्ल है, हम उसे कहते हैं कि साहब वहां 2 एक्सेप्शन भी हैं, वो भी बता दें जरा।
सूरह आयदा की आयत नंबर मायदा की आयत नंबर 32 है ये, जिसमें लिखा हुआ है मिन अजरी ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल, कि इसलिए हमने जो है बनी इसराइल को हुक्म दिया था मन कतरा नफ्सिन बिगैरी औ फसादिन फिल अर्ज़, कि ऐसे एक नफ्स का कत्ल करना, उसे जान से मारना जो किसी का कातिल ना हो, यानी किसी का कत्ल ना किया हो, औ फसादिन फिल अर्ज़, और जमीन में फसाद ना करता हो, तो उसका कत्ल करना ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को आपने कत्ल किया। तो भाई ये जो दो एक्सेप्शन है इनको तो समझाओ लोगों को कि अगर कोई किसी का कातिल होगा तो उसका कत्ल करना इंसानियत का कत्ल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई जमीन में फसाद फैलाता होगा उसका कत्ल करना इंसानियत का कत्ल नहीं है। और जमीन का सबसे बड़ा फसाद क्या है कुरान के मुताबिक? क्या? शिर्क करना, कुफ्र करना। अच्छा, आप मुशरिक हैं, आप काफिर हैं, मैं काफिर हूं। हाँ। जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, दीन इस्लाम को नहीं मानते, किसी और की इबादत करते हैं, किसी और की पूजा करते हैं, वो सारे मुशरिक और काफिर हैं। आपका और मेरा कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है। अच्छा, सिर्फ उसका कत्ल इंसानियत का कत्ल है जो शिर्क नहीं करता यानी मुसलमान है। ओहो, सिर्फ उसका कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है जो मुसलमान किसी का कातिल नहीं है। अगर मुसलमान ने किसी का कत्ल किया तो उसको भी बदले में कत्ल किया जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान है और वो किसी का कातिल नहीं है तो उसका कत्ल करना सारी इंसानियत का कत्ल है, ना कि मास्टर जी का और समीर का। हमारा कत्ल करना तो सवाब है, स्वभाव का काम है, हुक्म है अल्लाह का, क्योंकि उसी की 32 जो कोट करते हैं ये मुल्ला शुगर कोट करके जो आम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उसी की अगली आयत में 33 में लिखा हुआ इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व युक़त्तलू युसल्लबू, यानी कि उन लोगों की सजा यही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग करते हैं, कि वो मारे जाएं, कत्ल कर दिए जाए, सूली चढ़ा दिया जाए, देश से निकाल दिया जाए। तो आपकी मेरी सजा तो यही है हमारे लिए इंसानियत का कत्ल नहीं है। तो ये बात जो है आम मुसलमान को नहीं पता, और आम मुसलमान को ये बात पता ना चल जाए, इसलिए मुल्ला मौलवी साहब उसको कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ने नहीं देता। ओके।